लेकिन अगले ही पल अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ एकदम गहरा अंधेरा फैल चुका था। रात का गहरा अंधेरा सिंदूरपुर गांव के ऊपर पूरी तरह उतर चुका था। आसमान में चांद बादलों के पीछे कहीं छुप गया था और चारों तरफ बस ठंडी हवाओं की साएं साएं गूंज रही थी। पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे से लड़ने के लिए हर घर ने अपने अपने दिए जला रखे हों। इसी जगमगाती रात में शिवा के घर के सामने शिवा और उसका सबसे खास दोस्त संतोष रोज की तरह अपनी छोटी सी बैठक जमाए बैठे थे। क्यों भाई संतोष, आज तो गांव कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। हाँ भाई, लगता है आज सब लोग जल्दी सो गए। पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है। दोनों दोस्तों की यही आदत थी। शाम ढलते ही घर के बाहर बैठना, घंटों गप्पे मारना और गांव की छोटी बड़ी बातों पर हंसी मजाक करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की ये साधारण सी रात धीरे धीरे एक भयानक रहस्य में बदलने वाली है। वहीं शिवा के घर के ठीक सामने पूरे सिंदूरपुर गांव को रोशनी देने वाला बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। उसके मोटे मोटे तारों में बिजली तेजी से दौड़ रही थी, जो पूरे गांव को प्रकाश से भर रही थी। तभी अचानक ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी लाल बत्ती अचानक तेजी से जगमगाने लगी। लाल रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी और ट्रांसफार्मर के अंदर से अजीब सी बीप 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 की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सुनते ही शिवा और संतोष के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे रे 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 शिवा, ये ट्रांसफार्मर को अचानक क्या हो गया? ये इतनी तेज आवाज क्यों करने लगा है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब एकदम ठीक था, फिर अचानक से ये लाल बत्ती क्यों चलने लगी? संतोष की आवाज में अब साफ डर सुनाई दे रहा था। दोनों दोस्तों की नजरें लगातार उस ट्रांसफार्मर पर टिकी हुई थीं। लाल बत्ती अब पहले से भी ज्यादा तेज चमक रही थी और तारों में दौड़ती बिजली अजीब तरह की चिंगारियां छोड़ने लगी थी। हाँ यार, बोल तो सही रहा है तू, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को अचानक अब क्या हो गया? वैसे भी पूरे दिन लाइट नहीं थी, गर्मी से पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था और अब रात में थोड़ी राहत मिली तो ये नई मुसीबत शुरू हो गई। शिवा की बात खत्म होते ही ट्रांसफार्मर के अंदर की आवाज और भी तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कुछ खौल रहा हो, कुछ ऐसा जो किसी भी पल बाहर आने वाला था। अरे यार शिवा, देख तो सही, ये ट्रांसफार्मर कितनी तेज आवाज निकाल रहा है। मुझे तो कुछ अनहोनी होने का संकेत दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ये ट्रांसफार्मर फट ना जाए। संतोष की आंखें
डर से फैल चुकी थीं। दोनों दोस्त अब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर से निकलती लाल चमक अब पूरे इलाके को डरावनी रोशनी से भर रही थी और उसके तार ऐसे कांप रहे थे मानो किसी भी पल बड़ा हादसा होने वाला हो। हाँ यार, तू सच बोल रहा है। चल चल जल्दी यहां से हट। अगर ये ऊपर ही फट गया ना तो सीधा हमारे ऊपर आ गिरेगा। जल्दी जल्दी। ट्रांसफॉर्मर की वो डरावनी बीप बीप की आवाज सुनते ही दोनों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। घबराए हुए शिवा और संतोष तुरंत भागकर घर के बाहर बने ऊंचे चबूतरे पर छत के नीचे जाकर खड़े हो गए। दोनों अब बिना कुछ बोले एकटक उसी ट्रांसफॉर्मर की तरफ देख रहे थे। लाल बत्ती लगातार टिमटिमा रही थी और उसके आसपास उड़ती छोटी छोटी चिंगारियां अंधेरे में और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। यार शिवा, ये मामला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव शांत हो चुका हो और उस खामोशी के बीच सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की डरावनी आवाज ही गूंज रही थी। तभी दोनों दोस्तों की नजर अचानक एकदम से ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जा टिकी। ट्रांसफॉर्मर अब पहले से भी कहीं ज्यादा तेज बीप बीप की आवाज कर रहा था। उसकी लाल बत्ती लगातार तेजी से टिमटिमा रही थी और तारों के आसपास छोटी छोटी चिंगारियां उड़ने लगी थीं। लेकिन अगले ही पल अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ एकदम गहरा अंधेरा फैल चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले जो गांव रोशनी से चमक रहा था, अब वहीं डरावना सन्नाटा और काला अंधेरा पसरा हुआ था। शिवा और संतोष दोनों बिना पलक झपकाए उसी ट्रांसफॉर्मर की तरफ डरे हुए दिखे जा रहे थे। संतोष देख, मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है। और देख, लाइट भी चली गई है। अरे ये क्या हो गया यार, मुझे तो इस अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा फैल चुका था कि कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं और उनके साथ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। शिवा और संतोष दोनों की सांसें अब तेज चलने लगी थीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि उस अंधेरे में वो दोनों अकेले नहीं हैं। चल भाई शिवा, जाकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। मुझे तो पक्का लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है। इतना कहते ही संतोष धीरे धीरे चबूतरे से नीचे उतरने लगा। चारों तरफ फैला घना अंधेरा और ट्रांसफॉर्मर के पास से आती जलने की हल्की बदबू माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अरे यार, इस ट्रांसफॉर्मर से तो जलने की बदबू आ रही है। देख संतोष, ऊपर देख, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। शिवा की बात सुनते ही संतोष ने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई। अंधेरे के बीच ट्रांसफॉर्मर के ऊपर से काला धुआं धीरे धीरे हवा में फैल रहा था और उसके अंदर से अब भी हल्की हल्की चिंगारियां चमक रही थीं। उस डरावने दृश्य को देखकर दोनों दोस्तों के शरीर में
सिहरन दौड़ गई। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। अब तो पक्का 10-12 दिन गांव में लाइट ही नहीं आएगी। संतोष की आवाज में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। गर्मी भरी उस रात में बिना बिजली के पूरा गांव अब बेचैन होने वाला था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और ट्रांसफॉर्मर से उठता धुआं उस रात को और भी डरावना बना रहा था कि तभी दूर अंधेरे में एक तेज टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे शिवा और संतोष की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे में बस वही एक टॉर्च चमक रही थी और उसके साथ किसी के कदमों की धीमी आवाज भी सुनाई देने लगी थी। शिवा और संतोष दोनों डरते हुए उसी रोशनी की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे वो टॉर्च ट्रांसफॉर्मर की बिल्कुल पास आकर रुक गई। अरे शिवा, संतोष, क्या हुआ रे यहां? और ये पूरे गांव की लाइट अचानक कैसे चली गई? टॉर्च की रोशनी अब सीधे शिवा और संतोष के चेहरों पर पड़ रही थी। अंधेरे में धीरे धीरे रघु काका का चेहरा दिखाई देने लगा। उनके हाथ में पुरानी बड़ी टॉर्च थी और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। ट्रांसफॉर्मर से निकलता धुआं देखकर रघु काका भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। अरे रघु काका, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैं तो सोच रहा था इतनी रात में टॉर्च लेकर आखिर कौन आ रहा है। अरे हाँ, डरो मत, डरो मत। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर से धुआं कैसे निकल रहा है? क्या हुआ है इस ट्रांसफॉर्मर को? रघु काका ने अपनी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर डाली। धुएं की काली परत अब भी ऊपर हवा में फैल रही थी और ट्रांसफॉर्मर के अंदर से हल्की हल्की जलने की आवाजें आ रही थीं। उस डरावने सन्नाटे में तीनों की नजरें अब उसी ट्रांसफॉर्मर पर टिकी हुई थीं। रघु काका, ये ट्रांसफॉर्मर तो पूरी तरह जल गया लगता है। अब गांव में हमारी रोज वाली बैठक कैसे लगेगी? और ये तो छोड़ो, इस भयानक गर्मी में बिना बिजली के आखिर रहेंगे कैसे हम लोग? अरे संतोष, अब जो होना था सो तो हो गया रे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये सरकारी काम है। कम से कम 10-15 दिन तो लगा ही देंगे ये लोग, तब जाकर कहीं ट्रांसफॉर्मर बदलेगा। रघु काका की बात सुनकर शिवा और संतोष दोनों मायूस होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि आने वाले कई दिन इस गर्मी और अंधेरे में ही गुजरने वाले हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो तुम दोनों। क्यों ना जब तक गांव में बिजली वापस ना आ जाए तब तक हम लोग खेत पर बनी टंकी के पास वाले चबूतरे पर अपनी रोज की बैठक जमाया करें। वहीं बैठकर गपशप करेंगे, ठंडी हवा भी आती रहती है उधर। क्यों, क्या कहते हो तुम दोनों? हाँ रघु काका, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही सबसे उचित रहेगा हमारे लिए। वहां खेत की टंकी के पास ठंडी हवा भी आती रहती है तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और ऐसे ही बैठकर हमारे दिन भी आराम से कट जाएंगे। शिवा की बात सुनकर संतोष ने भी धीरे से सिर हिला दिया। तीनों को अब यही फैसला सही लग रहा था।
लेकिन उस सुनसान खेत और पुरानी टंकी के आसपास छुपे रहस्य से वो तीनों अभी पूरी तरह अनजान थे। उन्हें क्या पता था कि आने वाली रातों में वही जगह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों की गवाह बनने वाली है।